Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, कैसे रहा आज का दिन? और देखते हैं कल का जो एनालिसिस। मुझे डेफिनेटली पता है कि आप सभी लोगों ने कल का एनालिसिस देखा रहेगा और आज आपने देखा भी रहेगा कि लेवल्स कितने कितने बढ़िया चले। थोड़ा सा देखते हैं कि कल क्या डिस्कस किया था। 25,160 के ऊपर ही कॉल लेना है और आप यहाँ पे देख सकते हो लॉन्ग एंट्री एक्टिवेट हुई ही नहीं और यहाँ पे 25,040 यानी कि 25,040 के नीचे ही पुट लेना है और उसके बाद कहाँ तक मार्केट जाएगा? 24,995 और 24,950। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपकी एंट्री एक्टिवेट हो गई और इसके बाद अगर आप देखोगे तो टारगेट 1, टारगेट 2 बहुत बढ़िया चला। एक्चुअली ये टारगेट 3 नहीं दिया था। इसका लॉजिक बहुत सिंपल है कि एक चीज़ मैं दावे के साथ कल भी कह रहा था कि मार्केट कितना भी ऊपर जाने दो, गैप फिलिंग ज़रूर करेगा और वो गैप फिलिंग कैसे होगा ये मंडे को हमें पता चलेगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, इतने आसानी से मार्केट गैप फिल नहीं करेगा। मार्केट थोड़ा सा आपको और मचलाएगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा और फिर जब वो 300 पॉइंट गैप फिलिंग के हो जाएंगे तो आपको बेहद मज़ा आएगा। तो देखते हैं कि आज का जो गैप फिलिंग का जो सेशन है, यानी कि ये गैप होता क्या है, ये गैप फिल क्यों होता है, बाद में गैप के ऊपर और नीचे क्या रहता है, ये सब हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ा सा देखेंगे कि आज व्हाट्सएप कम्युनिटी में क्या किया गया। व्हाट्सएप कम्युनिटी में सुबह की मूव, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी का एनालिसिस के बारे में बताया, मुझे पता है कि गए हफ्ते से कुछ ज़्यादा स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, बट एट द सेम टाइम ऐसा नहीं है कि मैं कहूँगा कि अंधाधुंधी ट्रेड हो रहे हैं, वैसे नहीं है। क्योंकि हम और एक्यूरेसी के चक्कर में बड़े टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन लेने के पीछे पड़ गए और हो क्या रहा है कि उसके वजह से मीन्स निफ्टी, क्योंकि अगर रेंज, खास करके ट्रेंडिंग मार्केट में नहीं, रेंज बाउंड मार्केट में जब भी कंफर्मेशन मिलता है उसके बाद ही मार्केट रिवर्स हो जाता है। तो होपफुली वी विल स्विच बैक टू आवर ओल्ड स्ट्रैटेजी और आपको उसके रिजल्ट्स जो है वो मंडे से दिखना चालू हो जाएंगे। क्या आज किया? तो आज आप देख सकते हो कि जो दोपहर का ट्रेड था 24,870 तक जाएगा, हमें एक्सपेक्टेड था और ऑफकोर्स इससे भी बहुत नीचे गया। और यहाँ पे आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हमने मीन्स मुझे तो लगता है कि टारगेट 2 तक सब कैप्चर कर लिया। तो ये रहा एक एनालिसिस। अपार्ट फ्रॉम दैट, यस, एक में ट्रेल स्टॉप लॉस, क्योंकि बीच में जो कॉल थे वो भी हमने कैच करने की कोशिश की। 15 पॉइंट चला गया, वापस ट्रेल स्टॉप लॉस हिट हो गया और मॉर्निंग को एक पी का स्टॉप लॉस हिट हो गया। बट ओवरऑल मैं कहता हूँ कि आप खुश ही रहोगे। तो यहाँ पे ये एनालिसिस है। अपार्ट फ्रॉम दैट आज वापस मंडे के लिए बहुत इंटरेस्टिंग एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, व्यू बिल्डिंग के साथ क्या रहेगा, लेवल्स, जैसे आज आपने लेवल्स देखे रहेंगे कि कितना बढ़िया चला। एंड नीचे के लेवल्स 15 मिनट्स कैंडल का इंतज़ार करना है। अब मुझे पता है कि यही दिक्कत ट्रेड्स में भी होती है। जब आप 15 मिनट्स के कंफर्मेशन के लिए रुकते हो तो अच्छा खासा आपका ट्रेड चला जाता है। तो यहाँ पे एक है कि बहुत सारे लोग हैं जो 10 मिनट के कंफर्मेशन के लिए रुकते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो 5 मिनट के कंफर्मेशन के लिए रुकते हैं। तो या ये चीज़ जो 15 मिनट से कम करके हम 5 मिनट पे कंफर्मेशन पे कैसे लाए, इस पे हम वर्कआउट कर रहे हैं। क्या आपको चाहिए कि एक सेशन में इस पे लूँ कि 5 मिनट पे ये कैसे वर्क हो सकता है और कैसे आपको लेवल्स का कंफर्मेशन 5 मिनट में मिल सकता है? तो अगर आप सभी को वैसा चाहिए रहेगा, आपको चाहिए रहेगा कि मैं 5 मिनट के कंफर्मेशन की कुछ आपको स्ट्रैटेजी बताऊं, तो ऑफ कोर्स यानी कि अर्ली ट्रेड भी होगा, बहुत बढ़िया ट्रेड भी होगा।
तो मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि मुझे अकॉर्डिंगली एक 15 मिनट का सेशन लगेगा 5 मिनट के कंफर्मेशन को बताने के लिए। या चलो, आप में से कितने लोग हैं जो 10 मिनट का यूज़ करते हैं और कितने लोग हैं जो 15 मिनट का यूज़ करते हैं? ये सवाल मैंने पहले बार नहीं पूछा है, बहुत सारे पिछले सेशंस में भी मैंने पूछा है और मैंने देखा है कि कुछ लोग 15 करते हैं, कुछ लोग 10 करते हैं। मैं और एक तरीका ट्राई करूँगा आपको बताने का कि 5 मिनट में हम ये इसको कैसे कर सकते हैं। अब इसके आगे अगर आपको 15 के जगह पे 5 यूज़ करना है, ये आपका राय मीन्स आपका डिसीजन रहेगा, मैं इसमें आपको फोर्स नहीं करूँगा। तो यहाँ पे एक चीज़ हमें क्या पता चला कि ऊपर के लेवल्स के लिए कॉल 15 मिनट्स कैंडल क्लोजिंग, जो अगर आपने यस बोला कि हमें 5 मिनट का कंफर्मेशन बताओ, तो मैं उसकी भी कल रील बनाऊंगा। और नीचे के लिए 15 मिनट्स रेड कैंडल का कंफर्मेशन, तो आप पुट ले सकते हो। अब भले मैं आज कुछ भी व्यू बिल्डिंग करूं कि मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे जाएगा, ये जो व्यू बिल्डिंग रहेगा ये सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए ही रहेगा। आपको उसके बाद का व्यू बिल्डिंग देखना है तो अगले दिन देखना पड़ेगा। निफ्टी का थोड़ा सा वीकली चार्ट भी देखेंगे, क्योंकि आज फ्राइडे है, तो थोड़ा सा आपको अगर लॉन्ग टर्म व्यू चाहिए निफ्टी का तो डेफिनेटली बताऊंगा। एक बार ट्रेड एंटर करने के बाद टेक्निकल स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी ट्रेड हमारे विदाउट स्टॉप लॉस नहीं होते, भले कितने भी स्टॉप लॉस हिट होने दो, दैट डजेंट मैटर, बट विदाउट स्टॉप लॉस काम करना बिल्कुल भी बेवकूफ़ी है। और ट्रेल स्टॉप लॉस जैसे जैसे आप इम्प्लीमेंट करोगे वैसे वैसे आप देखोगे आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत बढ़िया बनते जाएगा। अलॉन्ग विद दैट मनी मैनेजमेंट भी इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को अभी भी कह रहा हूँ कि कुछ ज़रूरत नहीं है आपके 100 लॉट्स के और आपका 1 लाख का 2 लाख का घाटा हो गया या ये सब करने के लिए। मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि एटलीस्ट एक महीना, मैंने ये बार बार रिक्वेस्ट किया है, वापस एक बार रिक्वेस्ट करूँगा, एटलीस्ट एक महीना एक लॉट से ट्राई करके देखना कि आप कितने प्रॉफिटेबल रहते हो, और वही चीज़ को बाद में जाके आप स्केल अप 2-3 से कर सकते हो। बट ये बिल्कुल भी बेवकूफ़ी है कि आप एक मीन्स मार्केट के अलग अलग फेज़ भी होते हैं, यानी कि आप थोड़ा सा देखोगे कि जब शॉर्ट का मार्केट रहता है या डाउन का मार्केट रहता है, एनालिसिस बहुत बढ़िया चलता है, ओके। बट जब साइडवेज का भी मार्केट रहता है तो भी कैसे ना कैसे एनालिसिस चल जाता है। बट दिक्कत तब आती है जब बुलिश हो जाता है मार्केट, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि मार्केट गैप अप हो जाता है और पूरे दिन फिर साइडवेज चलता है, और वो गैप अप मार्केट में आप कैसे एक बार गैप अप होने के बाद जो कंसोलिडेशन में ट्रेड करने को देखोगे तो बहुत दिक्कत होता है। तो ये पूरे फेस, यानी कि अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइड ट्रेंड में आपका कौन सा ट्रेंड चलता है, आप क्या सिर्फ डाउन ट्रेंड में करना चाहते हो, साइड ट्रेंड, अप ट्रेंड अवॉइड करना चाहते हो, ये थोड़ा आप अगर स्ट्रैटेजिकली देखोगे तो ही आपको एक होलिस्टिकली व्यू मिलेगा कि यस, ये चीज़ में मैं ज़्यादा ट्रेड करूँगा, और ये जब मार्केट आवरली में ट्रेंड चेंज करता है, भले फिर वो अप ट्रेंड होने दो या साइड ट्रेंड होने दो, मैं थोड़ा सा संभाल के ट्रेड करूँगा। तो ये सब एनालिसिस आपको कब पता चलेगा? जब आप एटलीस्ट एक महीना शांत दिमाग से एक लॉट से आप ट्रेड करोगे। अब ये हमेशा मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स देता हूँ कि ये पॉइंटर्स क्या है। तो सबसे पहले ओवरनाइट पोजीशन कैरी नहीं करनी है। मुझे पता है आप बोलोगे सर अगर मैंने आज कैरी की होती थी तो आप देख सकते हो मेरा पैसा डबल टिबल हुआ, बट अगर आज आपने कैरी किया और मंडे को अगर गैप अप ओपन हो गया तो आज जितना भी आपने पैसा कमाया है वो ज़ीरो हो जाएगा। इसके लिए ओवरनाइट पोजीशन कैरी करना बिल्कुल भी मत सोचना। ऑप्शंस में कभी एवरेजिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि और ख़ास करके लॉस मेकिंग ऑप्शंस में 10 में से एक ही बार होगा कि 10 का ऑप्शन 50 होगा, 90% या 95% टाइम वो ज़ीरो हो जाएगा। तो गलती से भी एवरेज मत करना। तीसरा, स्टॉप लॉस हमेशा लगाना, कितना भी आपको फ्रस्ट्रेशन आने दो, दिक्कत होने दो, जैसे हम करते हैं, रूल इज़ रूल, स्टॉप लॉस फॉलो करना ही है।
और दिन में 2 या 3 ट्रेड से ज़्यादा नहीं। आज भी अगर आप देखोगे तो 2 या 3 ट्रेड, और ऑलमोस्ट आप देखोगे तो दिन में सिर्फ 4 आज ट्रेड बन रहे थे, उसमें से 2 ट्रेड तो हार्डली कुछ प्रीमियम मूव हो रहा था। तो मार्केट में सिर्फ 3 या 4 प्रॉपर ट्रेड बनते हैं, उसके आगे अगर आप 15 या 20 ट्रेड कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। अब एक है कि आप जानना चाहोगे कि ये एनालिसिस सब कहाँ किया था, तो ये व्हाट्सएप कम्युनिटी में किया था। व्हाट्सएप कम्युनिटी में आप फ्री डेमो देख सकते हो, प्रॉपर एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस के साथ ये सभी कुछ दिया जाता है, और यहाँ पे रूल बेस्ड ट्रेडिंग क्या है वो भी डिटेल में डिस्कस किया जाता है। तो व्हाट्सएप कम्युनिटी में ज्वाइंट होना मत भूलना, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन है। टॉप न्यूज़ ऑफ द डे क्या है? SEBI plans a regulated platform for pre-IPO shares to curb grey market, ensure fair pricing and raise tax revenue। ये मीन्स प्री आईपीओ का बहुत ज़्यादा चक्कर चल रहा है, और आप देखोगे, ये मेरा मानना है, आप चाहिए तो आप अपना रिसर्च करना, जो जो शेयर्स आपने प्री आईपीओ में खरीदे हैं ना, वो आईपीओ के बाद आपको उतना रिटर्न्स मिलेगा भी नहीं, क्योंकि प्री आईपीओ में ही इतने महंगे हो जाते हैं। एंड प्लस क्योंकि ये रेगुलेटेड मार्केट नहीं है, तो बहुत सारे अंधाधुंधी बेचा जाता है, मिस सेलिंग हो जाता है। तो ये मैं कहूँगा सही कर रहे हैं। इंडिया इंश्योरर्स आर मूविंग स्लोली इनटू इक्विटी डेरिवेटिव्स, फोकसिंग ऑन रिस्क सिस्टम, स्मॉल एक्सपोजर एंड डाइवर्सिफाइंग इनटू बॉन्ड, गोल्ड, ईटीएफ एंड आरआईटी। इससे क्या होगा कि अगर आप देखोगे तो इंश्योरेंस कंपनीज अगर डेरिवेटिव्स में आ गई तो लिक्विडिटी बहुत बढ़ेगी। यानी कि आप देखोगे तो लिक्विडिटी बढ़ने से हमें ये दिक्कत है कि बड़े मूव, हर एक मूव पे मार्केट फ्लक्चुएट होना चालू हो जाएगा। बट एनीवेज इट्स अ पार्ट एंड पार्सल, कुछ कर नहीं सकते। स्टॉक्स में अगर लिक्विडिटी आ गई तो उससे भी ज़्यादा है, इंडेक्स से ज़्यादा मैं कहूँगा। अगर स्टॉक्स में, इंडिविजुअल स्टॉक्स में ऑप्शंस के लिक्विडिटी आ गई तो बहुत मज़ा आ जाएगा। इंडिया 10 years bond yield rose 17 to 20 bips since July, driven by higher long-term state bond supply, weaker tax inflows and no RBI open market operations। तो इससे इतना ज़्यादा इक्विटी में फ़र्क नहीं पड़ता है। कस्टमर सपोर्ट नंबर आप ये नोट कर सकते हो, और हम कोई भी पोर्टफोलियो शेयरिंग, पोर्टफोलियो हैंडलिंग, अकाउंट हैंडलिंग नहीं करते, ये सब गवर्नमेंट से हम अलाउड नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ आपको सिखाते हैं और ट्रेड बताते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, चलो एनालिसिस, 3 स्टॉक्स जिसका मैं आज एनालिसिस करने वाला हूँ, चलो ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले मैं केपीआई ग्रीन का एनालिसिस करने वाला हूँ, हीरो मोटर कॉर्प का करने वाला हूँ, कैनरा बैंक का करने वाला हूँ। इसमें कुछ भी मैं एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस ये सब नहीं बताता हूँ, इट्स जस्ट अ व्यू बिल्डिंग। तो आप चाहते हो आपके स्टॉक्स का व्यूज़ मैं ये करूँ तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं, हमारी टीम जो कमेंट सेक्शन से पकड़ के यहाँ पे डालेगी। अब चलो वीकली का व्यू देखते हैं मार्केट का। ये निफ्टी का चार्ट है, ओके, ये वीकली व्यू है, राइट। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, तो एक चीज़ ज़रूर मैं कहूँगा कि ये जो रैली आई है ये अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, राइट। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो ये अच्छा साइन नहीं है, ये सेलिंग प्रेशर है, बट बीच में गैप हुआ है, तो ये बहुत ट्रिकी चीज़ है। और अगला हफ्ता बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूँ? क्योंकि आप देखोगे ना तो अगला हफ्ता आप हैरान हो जाओगे। जो 2 केसेस है वो मैं बताता हूँ। एक तो सब जीएसटी की न्यूज़, सब जो अच्छी खासी न्यूज़ थी वो निकल गई, और मार्केट आ गया 24,000 के पे। ये आपको मजाक लगेगा, बट अनफॉर्चुनेटली ये ऐसा ही है। मैं कह रहा हूँ इसके लिए अगला 1 या मैक्सिमम 2 हफ्ता बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आपको पता रहेगा, मैंने ये बार बार कहा था, जो मेजॉरिटी मूव रहेगी वो 24,000 के से ही आ सकती है। दूसरा, इससे भी इंटरेस्टिंग चीज़, ये एक सिचुएशन हो गई, ओके। अब ये जैसे जैसे अनफोल्ड होगी,
सपोर्ट 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 तो उठते जाएगा टूटते जाएगा, हम देखेंगे कि उस डायरेक्शन में जा रहा है। दूसरा और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, तो दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगले हफ्ते मार्केट 24,200 के ऊपर 25,200 के ऊपर जाएगा। अब ये अगर सिचुएशन आ गई, अगले हफ्ते ही होना है इसको, ना कल ना परसों, मीन्स ना एक महीने के बाद, ये अगले हफ्ते ही होना है। अगर 25,200 आ गई तो फिर आपका जो है वो 25,800 तक का व्यू बन सकता है। तो आने वाले दिन एक्साइटिंग होने वाले हैं। अब थोड़ा सा इसका एनालिसिस डेली में करते हैं। अब ये मैं क्या कह रहा हूं, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना, मैं क्यों कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं, इसका ही एनालिसिस मैं आपको डेली में करके दिखाता हूं। अब यहां पे देखोगे ना तो ये गैप है, और ये छोटी मोटी नहीं, ऑलमोस्ट 200-300 पॉइंट की गैप है। अब गैप का ऊपर का सिरा और गैप के नीचे का सिरा, ये जो है ना, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। यानी कि अगर मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये रेजिस्टेंस एक्ट करता है, अगर मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है ये सपोर्ट एक्ट करता है। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि इतने आसानी से मंडे को आपको मार्केट नहीं नीचे जाते हुए दिखेगा, बाउंस बैक आएगा, इतना पक्का। ओके, बट एक बार ये गैप में मार्केट चला गया, मैं कहूँगा 15 मिनट्स कैंडल क्लोजिंग भी अगर ये गैप में चली गई, तो उसके बाद ये जो चीज़ है ये आराम से इधर तक आएगी। अब ये ऐसे क्यों होता है, क्योंकि आप देखोगे सडनली सप्लाई एंड डिमांड का मिसमैच हो गया। यानी कि एक जीएसटी की कुछ न्यूज़ आ गई, सडनली बायर्स टूट पड़े, इतने एक्साइटेड थे कि गैप अप हो गया, राइट। अब मार्केट में ये अभी इधर क्या हो गया कि वापस एक, मैं कहूँगा, इरेगुलरिटी या एनामोली हो गई, यानी कि ऐसी कुछ चीज़ हो गई जो मार्केट बर्दाश्त नहीं कर पाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे हमारे हाथ को भी चुगा तो इमिडिएटली क्या होता है, हम खुजाते हैं और हाथ लाल हो जाता है, उसके बाद फिर जब थोड़ा दिन निकल जाता है फिर हाथ नॉर्मल हो जाता है। तो ये जो चुभने का प्रोसेस है ये गैप है, और उसके बाद जो गैप फिलिंग है ये मार्केट का एक रिएक्शन है, जो बेसिकली ये जो चीज़ एक्सटर्नल हुई है जो मार्केट को पसंद नहीं है उसको कवर अप करने के लिए, राइट। अब यहाँ तक हमने समझ में आया। अब दो चीज़ हो सकती है, एक मार्केट ने स्ट्रेट अवे नीचे 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 जाके आपको 24 के तक लाके दिया, फंटास्टिक फंटास्टिक, ओके, और फिर भी व्यू पूरी तरीके से बेरिश नहीं है, फिर भी मार्केट ऊपर आ सकता है 24 के जाने के बाद भी। और दूसरी कौन सी चीज़ है ये मैं बताऊंगा, क्योंकि ये एनामोली यानी कि एक मार्केट के लिए कंफ्यूजन है, तो मार्केट ने क्या किया कि मंडे को ही नीचे जाके झप करके ऊपर हो गया, तो आपको वीकली में कुछ ऐसी कैंडल दिख गई, ओके। और ये जो कैंडल बनेगी ये आपको 24,200 और उसके बाद में 24,800 लेके जाएगी। तो ये दो ही चीज़ पॉसिबल है मार्केट में। ये होना ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगा कि मार्केट अब 800 की तरफ जा सकता है, और अगर झप करके टच करके वापस ऊपर नहीं आया, गैप फिल होके वापस मार्केट ऊपर नहीं आया, तो एटलीस्ट आपका पहला टारगेट 24,400 और आपके बाद आपका दूसरा टारगेट 24,000 के हो सकता है। तो ये सब लॉन्ग टर्म व्यू है, लॉन्ग टर्म यानी कि 6 महीने वाला नहीं, 1 महीना या ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ता। होप आपको यहाँ पे जो भी मैं सिखा रहा हूँ या समझ में आ रहा है वो क्लियर है, थोड़ा सा मुझे कंफर्मेशन देना कि ये समझ में आ रहा है। अब ये सब तो हो गया, 15 मिनट्स में मंडे के लिए लेवल्स कैसे ढूंढे, तो आइए ये भी काम है आसान कर देता हूं। ओके, यहां पे आप देखोगे ना
जैसे मैंने कहा गैप जो है वो पावरफुल सपोर्ट करके एक्ट करता है, और इसका मतलब क्या है कि मंडे को मार्केट 25,000 के तक गया तो आप टेंशन मत लेना, जा सकता है। ओके, और इसके बाद जब ये तोड़ेगा 25,000 या 24,950 के बाद, तो वही पॉइंट मार्केट को 24,700 तक लेके आ सकती है। तो हम इससे ट्रेड कैसे करेंगे? तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, आपको ये कहूँगा कि अगर आपको कॉल के बारे में लेना ही है, ओके, तो मैं बहुत सिंपल से आपको लेवल दूंगा। मैं यहाँ पे आपको रिस्की ट्रेड्स नहीं बताऊंगा। 25,000 20 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग कहाँ तक लेके जाएगा? 25,100, और अब के बार 25,200 भी आएगा। आप बोलोगे सर क्या मजाक कर रहे हो, इतना बड़ा गैप है और आप इतना बड़ा गैप का ट्रेड दे रहे हो। कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि बीच में ये जो पार्ट रहेगा ये आपको रुलाएगा, और मेन क्या होगा कि ये यहाँ से जाके नीचे आने वाला है। ओके, अब नीचे के ट्रेड हम कैसे प्लान करेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। नीचे के ट्रेड में डेफिनेटली हम रिस्क लेने की कोशिश करेंगे। अब दो लेवल्स आपको बताऊंगा। सबसे पहले ऊपर वाली, अगर समझो मार्केट गैप अप हो गया 24,900 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, आपका पहला टारगेट रहेगा 24,800, और उसके बाद वाला जो टारगेट रहेगा वो 24,700 के आसपास रहेगा। ओके, ये एक हो गया। दूसरा जो बहुत सिंपल है मेरे लिए, अगर समझो ये गैप अप की कंडीशन है और आपको यहाँ पे रेड, थोड़ा सा यहाँ पे तो भी आपको रेड पूरा ध्यान देना है, और दूसरा जो लेवल है वो 24,800 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग 24,700। तो ये फिलहाल के लिए इतने ही लेवल्स दूंगा। कहाँ तक लोवेस्ट जा सकता है? तो 24,630, उसके बाद पुल बैक आएगा जरूर। तो होप आपको ये पूरा का पूरा एनालिसिस दिमाग में बैठ गया है। अगर बैठ गया है तो कमेंट करके कंफर्मेशन देना। अब मैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस करूंगा। आप देख सकते हो बैंक निफ्टी का जो एनालिसिस किया था वो भी सही चल रहा है। तो बैंक निफ्टी का एनालिसिस कैसे करेंगे? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, बैंक निफ्टी बहुत सिंपल है। 55,400 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग 200 पॉइंट्स, और नीचे के लेवल्स क्या है? 55,100 नीचे के लिए 200 पॉइंट। अब यहाँ पे रेड 15 मिनट्स और यहाँ पे ग्रीन 15 मिनट्स। तो ये देखो आपका बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस हो गया। मुझे पता है आप नाराज़ होते हो कि मैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस कम करता हूँ, बट कुछ कर नहीं सकते। मैं ठीक से क्योंकि एनालिसिस पूरा नहीं करता हूँ तो बेटर मैं शॉर्टकट में ही आपको बताऊँ। अब केपीआई ग्रीन देखेंगे। केपीआई ग्रीन जितना भी रैली था आईपीओ के टाइम पे सब सही हो गया, यानी कि 23 से जो चल रहा है। अब जो है, अब कंसोलिडेशन चल रहा है, और ये कंसोलिडेशन चलते रहेगा क्योंकि इतने रैली के बाद इतना कंसोलिडेशन तो होना चाहिए। ये मूवमेंट कभी देगा? ये 600 के बाद देगा। तो इसका मतलब क्या है? केपीआई ग्रीन स्टॉक तो अच्छा है बट इसका टाइमिंग होल्ड करने का बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हीरो मोटर कॉर्प, इसके बारे में मैं क्या कहूँ, आपको बुलिशनेस दिखेगा हीरो मोटर कॉर्प में, और ख़ास करके 5,200 के बाद दिखेगा। सेम कंसेप्ट जैसे केपीआई की हो गई। ये देखो रैली, और ये अब निकल पड़ा है। जैसे ही 5,200 पे जाएगा और ऊपर जाने के चांसेस हैं। और कैनरा बैंक, बैंक्स आज थोड़े से सही नहीं रहे, बट हम कैनरा बैंक भी देखेंगे।
वापस आप देख सकते हो बड़ी सी रैली, कंसोलिडेशन, और धीरे धीरे अब ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो ओवरऑल डिसेंट है, मीन्स एटलीस्ट लाइफ टाइम हाई, मीन्स यहाँ लाइफ टाइम हाई नहीं, ईयरली हाई का जो है वो तो ब्रेक 52 वीक्स हाई तो डेफिनेटली ब्रेक करेगा। और बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। थैंक्स अ लॉट, सी यू अगेन।